राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम, हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितम् कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम् उमाश्रुतम शोक विनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित भागम्, पाणौ महशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री सुंदर कांड में चल रहा है। हनुमान जी सीता जी की खोज करते करते रावण के दरबार में पहुंच गए। यहाँ हनुमान जी और रावण का बहुत ही सुंदर संवाद हुआ। हनुमान जी ने रावण को ज्ञान देने का प्रयास किया कि अहम और अहंकार को त्याग दो, मोह को त्याग दो, भगवान राम की शरण में चले जाओ। वो सीता जी को ससम्मान वापिस राम को सुपुर्द कर दो। रावण तुम्हारा इसी में कल्याण है। लेकिन अहम और अहंकारी कभी दूसरे की नेक सलाह नहीं मानता है। रावण बोला, दुष्ट बानर कपि, तू मेरे को ज्ञान दे रहा है, बोले इसको मृत्युदंड दे दो। लेकिन तब तक विभीषण जी आ गए। तो विभीषण जी ने बोला, नहीं, ये दूत है, इनको और कुछ दंड दे दो। माँ सरस्वती ने रावण की बुद्धि को भ्रमित कर दिया और उसने कपि की पूंछ में आग लगाने का निर्देश दे दिया कि इसकी पूंछ जला दो। भक्त की आप पूंछ कितनी भी जलाओ, यदि वो सच्चा भक्त है तो उसकी पूंछ जलती नहीं है। आप ध्यान रख लेना। भगवान का यदि सच्चा भक्त है और आप उसकी पूंछ को कितना भी मैटने के चक्कर में रहो, लेकिन नहीं, वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में मग्न है। तो हनुमान जी की पूंछ कहाँ जलने वाली थी? और उसके बदले में हनुमान जी ने क्या किया? पूरी सारी लंका का ध्यान कर दिया। स्वर्ण नगरी खाक बन गई। सब राक्षस हाहाकार करते हुए राम धुन गा रहे थे, हे प्रभु राम, हे प्रभु राम। चारों तरफ हाहाकार में राम निकल रहा था कि मेरे को आके बचाओ, ये रावण कुछ करने वाला
और ये तुम्हारा दूत के आया है, ये सबकी मौत बन के आया है और इसने पूरी लंका को जला दिया। ऐसा हाहाकार हुआ। हनुमान जी ने उलट के पलट के इधर से उधर से एक भी घर, केवल विभीषण जी का घर छोड़ के, और एक भी घर, एक भी लंका का कोई द्वार नहीं छोड़ा जिसका ध्वस्त न किया हो। लेकिन यहाँ हनुमान जी ने अकेले नहीं, सीता जी अग्नि में साक्षात प्रकट थी, क्योंकि भक्ति का यही स्वरूप है कि दुष्टों का नाश किया जाए। भक्ति जब प्रचंड रूप लेती है तो दुष्टों का विनाश अपने आप, प्राकृतिक आपदा प्रकट हो जाएगी। सीता जी साक्षात भक्ति हैं, अग्नि में प्रवेश किया और उनके ही भक्त की पूछ जलाने की जिसने प्रयास किया है, पर वो कहाँ बचने वाला, फिर रावण जैसे ही उसका विनाश होने वाला है। हम और आपके भी जीवन में ये ध्यान रखना है कि भगवान के भक्त को कभी छेड़ना नहीं है, वो पूछ जलाने की तो उसकी कोशिश करना ही नहीं। मतलब भक्त को गिराने की कोशिश नहीं करना। यदि उसकी महिमा चारों तरफ फैल रही है तो हम गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन उसकी बुराई तो न करें। भक्त की बुराई तो न करें। अरे पूछ उसकी बढ़ रही है, दूसरी तो पूछ का दूसरी पूछ, बोले तुम्हारी पूछ बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा जो है बहुत, सब लोग यहाँ से लेके वहाँ तक पूछ, घर वाले कोई पूछते नहीं हैं, और जो भक्त है उसकी पूछ बढ़ती, वो लोग बाग उसकी पूछ को क्या कम करने में लग जाते हैं। तो एक पूछ तो ये है जो व्यवहार और आपका वैभव में पूछ बढ़ती, एक पूछ हनुमान जी की है, तो उसको रावण ने जलाने की कोशिश किया, जिसकी वजह से आज जो है लंका पूरी स्वर्ण नगरी जो है भस्म हो गई। अब स्वर्ण नगरी भस्म हो गई, इधर हनुमान जी का काम हो गया, तो हनुमान जी सीधा समुद्र में आए हैं, समुद्र देवता को प्रणाम किया, और जितना भी थकान थी, जितना भी हनुमान जी के श्वेत निकला था पसीना, वो पसीना उसमें चू गया और उससे मकर ध्वज पैदा हुए हैं, वो कथा अलग है। हनुमान जी को श्वेत को मत्स्य ने ग्रहण कर लिया, उससे मकर ध्वज का जो है प्राकट्य बताया गया, तो अलग कथा है। जिसका पुत्र घटोत्कच जो हुआ है तो अलग है कथानक का, उसको अपने को नहीं लेना है। लेकिन यहाँ जो है हनुमान जी लौट के सीता जी के पास आए, तो ये कल कथा यहाँ तक हो चुकी थी। अब यहाँ सीता जी के पास आए हैं, तो उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर उसमें लिखा है, पूछ बुझाए खोय श्रम धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोर। हनुमान जी पूछ को बुझाए हैं, शरीर के श्रम को जो है शांत किया है, क्योंकि जल में जाने के बाद कितनी भी थकावट हो तो श्रम पूरा क्या हो जाता है, वो दूर हो जाता है। हनुमान जी ने समुद्र देवता की शरण ली और अपना थकान दूर करके, और उसके बाद फिर जो है जनक सुता, यहाँ जनक सुता बोला, जनक जी की पुत्री अर्थात सीता जी के सामने खड़े होके उनको फिर से एक बार चरण बंदन किया। बोले माता काम सब हो गया। सीता जी ने हनुमान जी को आड़े हाथ लिया है। बोले क्या हाहाकार मचा था, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब हाहाकार में राम नाम सुनाई दे रहा था, आखिरकार पुत्र तुमने ऐसा क्या किया। अरे ये उत्पात कैसे हुआ। बोले नहीं नहीं माँ, कोई उत्पात नहीं किया मैंने। तो बोले इतना देर क्यों लग गई तुमको। तो बोले माता ये अनजान गांव है। यहाँ सीता जी ने हनुमान जी को पकड़ लिया। बोले अनजान गांव है मतलब आपको गांव में घूमने के लिए बोला था। अरे आप कहाँ गए थे। आप तो बोले थे इसमें फल खाना है बगीचे में, फल खा के लौट के आना था। गांव घूमने क्यों गए तुम। और गांव घूमने गए अनजान गांव में, फिर ये आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। ये त्राहिमाम मची थी और सब राम राम पुकार रहे, तो चारों तरफ मेरे को अग्नि दिखाई दे रही थी, आखिरकार ये जल कैसे रही थी। अरे माता मेरी कुछ नहीं है, आपके इधर तो नहीं आई, इधर तो आग नहीं। बोले नहीं नहीं इधर अग्नि नहीं आई। तो ठीक है। बोले बड़े हनुमान जी बोलते बड़े बड़े गांव में ऐसा होता रहता है माता जी, आप छोड़ो। ये जो है सब निशाचर हैं, ये एक दूसरे को जलाते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं, ये सब नहीं नहीं। बोले नहीं,
निशाचरों की नगरी में आज तक राम का नाम नहीं सुना है। ये चिल्ला रहे थे, राम को पुकार रहे थे। इसमें कुछ ना कुछ आपने किया है। यहाँ हनुमान जी ने सीता जी को प्रणाम किया, बोले माता ये राम का दूत है, तो यहाँ हाजिरी लगाने आए थे कि राम बाद में आएंगे। पहले मैंने दस्तखत कर दिया रावण के वहाँ जाके, और उसमें थोड़ा सा ये जो भगवान की कृपा से कर्तव्य हुआ है थोड़ा सा करके, और अब मैं जा रहा हूँ माता, अब निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। और यहाँ फिर हनुमान जी ने माता से निवेदन किया, माता को सांत्वना दी, बोले कोई भी ऐसा उत्पात नहीं किया है, हमने यहाँ अपने प्रभु स्वामी की ध्वजा पताका थोड़ी ऊंची फहरा दी, जिससे ये जब तक आए तब तक याद रखे रहे कि कोई दूत, कोई आपका पुत्र आया था ना, तो ऐसे नहीं जाता। ये राक्षसों को हम केवल जो है अपनी हाजिरी दर्ज करा के जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हुआ। यहाँ जो है हनुमान जी ने निवेदन किया, मात मोह दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना, चूड़ा मन उतार तब दयु, हरस समेत पवन सुत लयु। और ये सीता जी ने क्या किया, बड़े आनंद के साथ, क्योंकि निशानी हनुमान जी बोले माता मैं वहाँ से प्रभु श्री राम के नाम की अंकित मुद्रिका लेके आया था, तो मैंने आपको दिखाई, तो मेरी हाजिरी लग गई कि आप जो है वहाँ के दूत हैं और आपके पास आ गए। अब हम आपकी हाजिरी कैसे लगाएंगे, तो आप भी कोई ऐसी चीज़ मेरे को दो जो हम भगवान जी को क्या करें, दे दें। तो भगवान जी जानेंगे कि हाँ आप जो है हमारी सीता जी से मिलके आ गए हैं। तो यहाँ चूड़ामणि दिया। ये चूड़ामणि सीता जी के पास कहाँ से आई? अरे भाई उनने सब चूड़ामणि जी, हाँ ये चूड़ामणि जो है वो वास्तविक क्या थी, ये सीता जी को भेंट थी, राजसी आभूषणों में नहीं आती। ये केकई ने जब मुंह देखा था सीता जी का, उस समय ये चूड़ा वो उसमें हीरों से जड़ी हुई, ऐसी सामान नहीं थी, हीरों से जड़ी हुई चूड़ामणि थी विशेष प्रकार की, जो सीता जी को स्नेह में दी गई थी। इसलिए उन्होंने उनको क्या करके धारण करके रखा था। आभूषण फेंक दिए, लेकिन भेंट वाली चीज जो होती है वो जो है फेंकी नहीं जाती। मतलब आभूषण थे, स्वर्ण के थे, जो दिए गए थे वो अलग थे, लेकिन ये जो भेंट दिया था ये केकई का प्रतीक चिन्ह था। इसको भगवान अच्छी तरह जानते भी हैं कि केकई माता ने हमारी जो है पत्नी को भेंट में ये चूड़ामणि, तो सीता जी ने कही कुछ नहीं है मेरे पास, ये चूड़ामणि है, यही आप ले जाओ। तुरंत भगवान जान जाएंगे कि ये सीता जी की चूड़ामणि है, क्योंकि ये उनको नहीं अलग है, ये चूड़ा ये उसमें लगाया जाता है, बालों के ऊपर। हाँ चूड़ी अलग है, चूड़ी नहीं चूड़ामणि, जो अरे इसके जूड़ा बांधते ना उसके ऊपर लगाते। हाँ 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 हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ जब दिया है तो हनुमान जी ने शहर से उसको लिया है, और लेने के बाद आनंद में एक बार पवन सुत डूबे हैं। लेकिन सीता जी यहाँ हनुमान जी ने जैसे बोला अब मैं विदा लेता हूँ, जाता हूँ, तो सीता जी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि बोले अभी तक आप आए थे तो ये प्राण जो है आपके सहारे से थोड़ा सा संतोष हो रहा था, थोड़ी शांति बंधी थी, लेकिन जैसे ही अब आप जाने के लिए बोल रहे हो तो यहाँ राक्षसों के अलावा मेरे बीच में कोई नहीं है। तो क्या बोले, कहो ताते यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यहाँ हनुमान जी से बोले देखो मेरे तरफ से अब आप जाने के लिए बोल रहे हो, ये राक्षसों के बीच में मेरे तो भाग्य में लिखा हुआ है, इसलिए मेरे को रहना पड़ेगा, लेकिन प्रभु से मेरे से मेरी तरफ से एक निवेदन बोल देना। क्या बोल देना? दीन दयाल का क्या प्रणाम बोलना है कि एक तो प्रभु क्या है, सबसे पहली बात बोली कि वो जो है पूर्ण काम है। पूर्ण कौन होता है? जिसको संसार में किसी चीज की जरूरत ना हो, वो पूर्ण काम होता। मतलब भगवान अपने आप में पूर्ण है, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो खत्म कर सकते हैं। मतलब उनको कहीं से कुछ चाहिए नहीं, उसको बोलते हैं पूर्ण काम। तो भगवान जो है अपने आप में पूर्ण काम है, लेकिन भगवान ने एक जो किया कि दीन दयाल बिरद सम भारी, दीनों के दयाल है, दीन सरल रखा, दीन
दयाल हैं। दीनों पर दया करने वाले, जो दीन हैं उन पे दया करने वाले हैं। और उसी से ये भगवान का स्वभाव है कि दीनों पे दया करना, विरध सब उसी व्यवहार को मैं याद करती हूँ। किसको? भगवान के दीन दयाल स्वरूप को मैं याद करती हूँ, क्योंकि दीनों पे दया करने वाले हैं, उसी भगवान के व्यवहार को याद करती हूँ। और मैं एक निवेदन करती हूँ, क्या करती हूँ? हरौ नाथ मम संकट वारी। मेरा जो संकट है, मेरा जो कष्ट है, मेरी जो परेशानी है, वो प्रभु आप हरण करें। ये केवल सीता जी के लिए नहीं है, सीता जी ने ही नहीं बोला, ये हम और आप सब, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई हम सब आपके लिए लिखा है। दीन दयाल भगवान हम और आप पे कृपा नहीं करते। हम और आप में से कोई दीन है क्या? है दीन है कोई क्या? है? नहीं, मन से कोई दीन नहीं है। मन से सबके अंदर अहम और अहंकार भरा है। दीन वो होता है जो मन से शरणागति स्वीकार कर ले, उसको भगवान उसी पे कृपा करते हैं। यदि जब तक आप अहम अहंकार में डूबे हो, जब तक आपको संसार का बल है, जब तक दूसरे देवी देवताओं का भी बल है, हाँ, तब तक दीन नहीं हो। दीन का मतलब ये होता है कि बस आपके अलावा प्रभु मेरा इस संसार में कोई नहीं। और ऐसा यदि भक्त है जिसके मन में इस प्रकार की शरणागति आ गई है, तो उस पे दया करते भगवान। मतलब दीन बनना है तो आपकी भगवान की क्या हो जाएगी? आपको दया प्राप्त होने वाली है, अर्थात भगवान की कृपा आपको अवश्य मिली। ये सत्य सनातन भगवान का प्रमुख जो है व्यवहार है। यही बस एक व्यवहार है कि भगवान, सीता जी बोलती इसी व्यवहार को मैं ध्यान में रख रहा हूँ, क्योंकि आप दीनों, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि अब हम दीनहीन हैं। और यहाँ मेरा कोई दूसरा, ये राक्षसों से मेरे को कोई किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं कि ये मेरी किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं, किसी प्रकार से। तो अब सीता जी दीन है और हम और आप भी दीन बन जाएं तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और इसीलिए इसी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अब मेरा जो संकट है वो भगवान को बोला, मेरा हरण किसको करना है? हम अपना, हमारा कोई बल नहीं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। यहाँ ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर जो संकट है वो आपको हरण करना, क्योंकि मैं जो है दीनहीन हो चुका हूँ, आपकी शरणागति में आ चुका हूँ। अब आप बताओ कि मेरा संकट कैसे हरण होगा? आप सामने प्रकट हो जाओ, हमारा मार्गदर्शन करो, मेरा संकट हल हो जाएगा। जीवन में संकट क्या है? जो इतनी सीता जी बोल रही है क्या जो है संकट का हरण करना है, तो संकट है वास्तव में संकट क्या जीवन में? भक्त के जीवन में क्या संकट हो सकता है? भक्त जो है किससे बचना चाहते हैं? भक्त के जीवन में एक ही संकट है। क्या संकट है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है और मत्सर। भक्त के लिए जीवन में ये संकट होता है। बकाया इस संसार का कोई संकट भक्त का कुछ नहीं करता, क्योंकि ये आंतरिक विकार है। ये प्रकट हो गए तो भक्ति से आप विलग हो जाओगे। कामनाएं बढ़ गई, कामनाओं में मन लगेगा, भगवान में मन है। तो वास्तव में बोले ये संकट से हरण होना है। ये संकट से भक्त के लिए ये बात बताई गई कि ये जो संकट हैं इनसे प्रभु मेरे को क्या कर दो, ये निवृत्त कर दो, फिर संसार का कोई संकट सामने आने वाला ही नहीं, फिर कोई संकट नहीं होता। तो भगवान से यहाँ निवेदन यही किया गया कि आप दीन दयाल हो और इसी व्यवहार को मैं ध्यान करते हुए, प्रभु हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप इन सब संकटों, क्योंकि ये अपने बस में भी नहीं है, आप भक्त हो जाओ, शरणागति हो जाओ। ये जो विकार है ना, ये भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। ना हमारा मोह छूटता है, ना अहंकार छूटता, ना मत छूटता, ना मत्सर छूटता। लेकिन भगवान की यदि कृपा हो जाएगा, आप भगवान की शरण, अपने आप छूट जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। शरणागति यदि हो जाए, रात दिन भगवान का चिंतन चलने लगे, आपका अहम अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए बोला कि प्रभु ये सब आप कर सकते हो और आपकी कृपा से आप ही इसको दूर करो। तो इस प्रकार का निवेदन बोले हनुमान जी, इस प्रकार से आप जो है क्या करना, मेरा एक तो निवेदन ये बता देना, क्योंकि संकट का हरण आप ही करोगे और तो कोई है नहीं। यहाँ तो हम राक्षसों के बीच में हैं। दूसरा क्या बोला कि एक आपने जो बताया ना, हनुमान जी ने बोला कि वो आपके ब्रह में,
छत्रित भूल गए, धनुष और बाण भूल गए हैं, तो आप जाके जरा याद दिला देना कि मैं देख आई हूँ। और सीता जी केवल आपके दर्शन के लिए जिंदा है। सीता जी के जो प्राण हैं वो केवल दोबारा भक्त जो जीवित है वो भगवान के दर्शन के लिए जीवित है। एक ही है कि आपके दर्शन चाहती कि आपके दर्शन मिलेंगे, इसलिए सीता जी जीवित है। तो उनको ये कथा ध्यान दिला देना जयंत वाली, क्योंकि जयंत वाली कथा में जयंत ने केवल मेरे एक जो है चोंच मार दिया था। हाँ, वो चोंच मारने पे आपने एक तिनके को ब्रह्मास्त्र बना के और जयंत की शरणागति कर दी। ये रावण तो सशरीर मेरा हरण करके लाया है, तो इस पे भगवान का धनुष और बाण कब उठेगा? तो ये विरह त्याग दो, छत्रित को ध्यान करो, तुरंत चढ़ाई करो, क्योंकि अब समय, हनुमान जी से बोले अब समय नहीं रहा है, मेरा जो है धैर्य अब खत्म हो रहा। इस बात का आप जाओगे तो हमारे तरफ से उनको ध्यान दिला देना। सीता को प्राप्त करने का केवल एक ही माह बाकी, क्योंकि रावण मारे या नहीं मारे, लेकिन सीता जी बोले 1 साल होने वाली है, 10 महीने हो चुके थे, 11वां चल रहा, 12वें महीने में 1 साल से ऊपर सीता लंका में नहीं रहने वाली, क्योंकि काम तमाम कर दिया। उसके बाद सीता जी आपको नहीं मिलेंगी, तो बस भगवान के पास 1 माह का समय है। तो आप जो करना हो वो आप करके रहिए। और जब तक जो है आपके, जब तक आप थे तब तक मन में मेरे शांति थी। हनुमान जी सीता जी बोल रही हूँ, और आपके जाने के बाद मेरा मन फिर अशांत हो जाएगा, क्योंकि दुष्टों के बीच में रहना बहुत कठिन है। यहाँ हनुमान जी ने सीता जी को सांत्वना दी, बोले माता आप निश्चिंत रहिए, रावण के 10 सिर और 20 भुजाओं को काटा जाएगा तुम्हारे सामने, और उसकी छाती पे लात रख के लंका विजय की जाएगी, और फिर आपको ससम्मान यहाँ से लेके जाएंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हनुमान का प्रण है, भगवान बाद में करेंगे, क्योंकि हनुमान जी पहले ही दिखा चुके हैं, ताकत भी, शौर्य भी, बल भी दिखा चुके। भगवान केवल क्या है कि बोले मैं अपने स्वामी की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना है। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है कि मैं निशाचरों का विनाश, रावण को मैं मारूंगा, इसलिए वो उनके ही हाथ से मरना चाहिए और किसी के हाथ से, क्योंकि और कोई मार देगा तो फिर गाथा में उसका नाम लिखा जाएगा। इसलिए किसका? हमारे स्वामी का नाम लिखा जाए। इसलिए भगवान की हम प्रतिज्ञा को क्या कर रहे हैं? तोड़ना नहीं चाह रहे। माता इसलिए धैर्य रखो, आप आनंद के साथ रहिए, और मैं अभी गया और तुरंत लेके आता हूँ भगवान को। ऐसा सांत्वना दी। सीता जी ने मन संतोष हुआ, और सीता जी की वही स्थिति बाद में फिर भगवान के ध्यान में सर उनका धरती माता को देख रहा है, और भगवान के चिंतन में एक बार फिर से उसी जो है स्थिति में बैठ जाती हैं। और यहाँ हनुमान जी क्या करते हैं? सीता जी को प्रणाम करके और एक बार आकाश मार्ग से जाते हैं तो बहुत जोरों की गर्जना करते हैं। जय श्री राम का जो नारा है उससे लंका को उन्होंने क्या किया है? हिला दिया, राक्षसों को बता दिया कि अब मैं जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं अपने स्वामी को लेके, चाबी ले गए? चाबी नहीं है इसकी, चाबी नहीं है, चलो जान दो, देखेंगे। हाँ, अब यहाँ क्या बोला है? चलत महाधुन गर्जिस भारी, गर्भ सिरबह सुन निश्चर नारी, नाग सिंधु यह पारह आवा, शबद किलकिला कपह सुनावा। दो काम, एक तो जब वहां से चले समुद्र के उस पार तो बहुत जोरों की चिंगार और गर्जना की। गर्जना करने के बाद सब राक्षस हिल गए, लंका के एक बार जो है पूरे स्तंभ हिल गए, और जो निश्चरी गर्भवती थी उनके गर्भपात हो गए। भगवान हनुमान जी ने ऐसी गर्जना नहीं की, उनके गर्भ गिर गए। और जब समुद्र एक ही सांस में जय श्री राम बोला तो सीधा समुद्र के इस पार आ गए। और इस प्रकार इधर आए हैं तो आकाश से यहाँ खिलखिलाहट, एक आनंद का, जिसको बोलते हर्षोद्घोष, हर्षोद्घोष किया। तो नीचे ये जिनके प्राण निकल रहे थे, ये जो है
हनुमान जी को देखते देखते इनकी जान सूख गई थी। बोले लंका से वापस आते कि नहीं आते, नहीं मेरे को भी यही मरना पड़ेगा। जैसे ही जय उद्घोष सुनाई दिया वैसे ही इनके अंदर क्या हो गई, जान आ गई। और ये इधर से भी जय श्री राम का नारा लगा के ये भी नाचने लगे। क्यों? यदि काम नहीं किया होता तो हनुमान जी बहुत ऐसे थोड़ा गाता है। अरे क्रिकेट की टीम जब जीतती है तो फील्ड से जो प्लेयर निकलता है तो बल्ला उड़ाते हुए निकलता है कि देखो मैंने जो है जीत लिया। और इधर से दर्शक लोग भी उतने ही जोर से चिल्लाते। जब हनुमान जी ऊपर से जय घोष किया तो नीचे से सब जो है कपिदल ने जय घोष किया। और कपिदल की एक बार क्या हो गई, जान में। और हनुमान जी जैसे धीरे धीरे, क्योंकि नीचे आसमान में धीरे धीरे उतर रहे, ये सब ऊपर को देख रहे हैं। तो यहाँ वो स्वामी तुलसीदास जी उसी को बोलते, मिले सकल यत भय सुखारी, तलफत मीन पाओ जिम्मेवारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहते नवल इतिहासा। और हनुमान जी जैसे नीचे को आ रहे हैं वैसे ही कपिदल में कुछ तो नाच रहे हैं और कुछ जो है उछल कूद कर रहे आनंद में कि अब जान बच गई और हनुमान जी ने ये काम कर लिया। हनुमान जी उतर नहीं पाए तब तक कुछ उनकी चरणों की धूल को हाथ से खींच रहे और सर पे लगा रहे। कुछ परिक्रमा काटने लगे हनुमान जी की, कुछ जो है दंडवत प्रणाम करने लगे, कुछ लपट गए हनुमान जी से, कुछ चुम्बन ले रहे हैं। और इतने आनंद में सब कपिदल में जो एक हर्ष होता है और जो हार फूल माला जो भी है पूजा जैसे की जाती है, देव की पूजा। बोले बस आपने मेरी जान बचा दी, आप ही मेरे लिए भगवान है और आपने ही राम का काम कर दिया, तो हम लोगों को भी आनंद आ गया। इस प्रकार से बड़ा अद्भुत अलौकिक यहाँ हनुमान जी का कपिदल में स्वागत हुआ। हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। और अब इतिहास पूछा, अरे बोले बड़ा कठिन है राक्षसों के बीच में रह पाना, लेकिन सीता जी बहुत दुखी है। बोले चलो अब देर करने की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी तुरंत यहाँ वही बात बोला है, लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। क्या दिया? मिले सकल भय सुखारी, तलफत मीन पाओ जिम्बारी। जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो जिस प्रकार से तड़पती है ना, ऐसे पूरे कपिदल पूरा हनुमान जी की प्रतीक्षा में ऐसे ही तड़फड़ा रहे थे। लेकिन जैसे मछली को पानी मिल जाए शांति मिल जाती, ऐसी हनुमान जी कपिदल को मिल गए तो उनको शांति मिल गई, हर्ष और उल्लास बढ़ गया। और बोले चलो अब जय जयकार प्रभु श्री राम का करते हुए और नाना प्रकार की हनुमान जी पूरी कथा सुनाते जा रहे हैं प्रभु श्री राम की। बोले राम की कृपा से मैंने ये किया, राम हनुमान जी अपना नाम कुछ नहीं ले रहे, राम की कृपा से मैं यहाँ चढ़ गया, राम की कृपा से सीता जी मिल गई, मैंने फल भी राम की कृपा से खाए, लंका को भी अरे वो लंका, बोले पूरी लंका जला दिया, राक्षसों को मार। ऐसा इतिहास सुनाते हुए हनुमान जी और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तब तक क्या आ गया? बोले भूख लगाई है। अंगद से बोले अंगद तुम्हारा काम मैंने कर दिया, तुम खुश हो जाओ। बोले क्या? बोले मैंने अक्षय कुमार को मार दिया है। अरे अंगद नाचने लगे और हनुमान जी को उठा। बोले प्रभु आपने, अब बोले अब मेरे को बोलो, अब बोले राम की जरूरत नहीं है। अंगद यहाँ ये बोले हैं वाल्मीकि रामायण, बोले राम की जरूरत नहीं है, अब अपनी चढ़ाई कर देते, मेरे को केवल अक्षय कुमार। अरे हम रावण को जीत सकते हैं, मैं बाली का पुत्र हूँ और चढ़ाई करके अकेले ही जो है जीत के लाता हूँ, वो सीता जी को लेके आऊँगा, अब राम की जरूरत नहीं। जाबंद बोले ठीक है चुप रहो, आप लोग जो है जो काम करो जो स्वामी का आदेश है, ये काम जो है उनके सुपुर्द है, ये भगवान राम को करना है, तो स्वामी को जो काम करना वो सेवक वो काम है। सबको शांत किया कपियों को और अंगद से बोले चलो पहला काम क्या है कि राजा से मिलो। तो वहाँ मधुबन आ गया, अपने क्षेत्र में आ गए। क्षेत्र में आने के बाद में सब फल फूल खाने लगे हैं। तो यहाँ जाके सीधे सुग्रीव के जो रखवारे लगे हुए थे सब जाके सुग्रीव को जो है आदेश दिए, बताए, सूचना दिए कि महाराज पूरे हनुमान जी अंगद जी सब लोग आ गए, पूरा कपिदल ने पूरा जो है मधुबन को उजाड़ दिया। इतने हंसी वो खुशी में है, पेड़ खा रहे हैं, कुछ पेड़ उखाड़ रहे हैं और उनके आनंद की सीमा नहीं। मैं रोकने गया तो 2 थप्पड़ मेरे को भी मारा और मेरे को वहाँ से भगा दिया।
सुग्रीव जान गए कि अरे भाई जब कपिदल इतना आनंद में है तो सीता का यदि पता नहीं लगा हुआ था, राम काज नहीं हुआ होता तो ये इतने आनंद में कैसे हो सकते हो, मधुबन के फल आके कैसे नहीं खा सकते थे। सुग्रीव तुरंत जो है पूरी अपने साथ सेना सपाट लेके और मिलने के लिए तुरंत आए हैं। यहाँ सुग्रीव का जो है मिलन हुआ। सबने सुग्रीव जी को दंडवत प्रणाम किया क्योंकि राजा है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। यहाँ जामवंत जी ने सुग्रीव को बोला, हम सबका देखो ईमानदारी तो है। जब जामवंत जी सेनानायक थे तो बोलते नहीं हम नहीं, बोले किसी का कुछ नहीं है, ये जो काम हनुमान जी ने कर दिया उसका वर्णन पूरा काम सब हनुमान जी की वजह से, यही लंका गए इन्होंने सब किया और यही सब करके लाए। हम लोग तो इधर बैठे रहे तमाशा देखते रहे। पूरा स्पष्ट राजा को सही रिपोर्ट दे दिया। और हनुमान जी बोल नहीं हमने तो सब प्रभु के काम से किया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं यहाँ से गया तो भगवान के ही बाण पे बैठ गया हूँ। एक भगवान का बाण अमोघ बाण जो चलता है, और बोले उधर पहुँच गया। और हमें तो सब जगह प्रभु श्री राम की कृपा दिखाई दी। जो कुछ भी घटित हुआ सब उनकी कृपा से हुआ। अहम अहंकार का त्याग करके अपनी किसी भी प्रकार का, जब इतना बड़ा कौतुक करने के बाद, इतना बड़ा काम करने के बाद हनुमान जी के अंदर लेश मात्र भी अहम भाव कि ये मैंने किया है। संसार का यही सुंदर कांड है। क्यों? जीवन में कुछ भी यदि हम कर भी ले रहे हैं तो वो भगवान की शक्ति और सामर्थ्य से कर ले रहे, इस बात को मेरे को स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ अब अंगद ने सबको लिया साथ में। यहाँ सुग्रीव आ गए और सुग्रीव साथ में पूरी सेना को देखा तो राम लक्ष्मण भी प्रतीक्षा में बैठे थे। बहुत समय हो गया, बोले कहाँ गई कपिदल, कोई सब लौट लौट के डर के मारे कोई वापस नहीं आ रहे। बोले पहला कौन जाएगा, उसकी मौत बुलाएंगे, तो जो जहाँ गए थे वहीं छुपे बैठे। लेकिन ये जो है दक्षिण वाली सेना पूरी की पूरी हर्ष उल्लास करते और प्रभु श्री राम का जय घोष करते हुए आनंद के साथ आ रहे। राम लक्ष्मण दोनों भगवान ने समझ लिया, करे भाई इतने हर्ष उल्लास के साथ आ रहे हैं तो बिल्कुल जो है काम करके आ गए, खुश होगा हनुमान। और तुरंत लक्ष्मण जी के साथ में प्रभु श्री राम ऊंची फटक शिला मतलब ऊंची शिला पे जाके बैठ गए, क्योंकि सेना आ रही है, सब पूरे मिलेंगे। तो यहाँ वही गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, राम कपह जब आबत देखा किए काज मन हरस विशेषा, फटक शिला बैठे दो भाई परे सकल कब चरणन जाई। और सब एक तरफ से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को दंडवत करके जय जयकार करने लगे हैं। भगवान जो है शिला से कूद पड़े और कूद के सब कपियों को एक साथ गले लगा लिया। यहाँ भगवान बड़े आनंद के साथ, पूछा नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, केवल मुद्रा से देख के, व्यवहार से देख के एक बार सबको गले भगवान ने लगा लिया है। और लगा के आनंद से यहाँ भेंट भलाई हुई। उसी को प्रीत सहित सब भेंटे रघुपत करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। अब कुछ पहले भेंटे अच्छी तरह मिले, अरे भाई इतने दिन से आए हैं, और उसके बाद फिर सबकी कुशल खैरियत पूछी। बोले आप लोग सब ठीक ठाक है? भाई इतने बड़े उस पर गए थे, सब ठीक ठाक हैं, किसी प्रकार का हानि तो नहीं हुई, किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हुआ। तो यहाँ जामवंत जी बोले प्रभु आपके चरण कमल के दर्शन ही सबसे बड़ी कुशलता है। हम आ गए और आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए, बस इससे बड़ी जीवन में कोई कुशलता, बस आपके दर्शन ही मेरे लिए आनंद का विषय है। भगवान राम अति प्रसन्न हुए। अब जो है जामवंत ने बोला प्रभु हनुमान जी ने जो करनी की है उसको मैं थोड़ा आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो जामवंत जी प्रभु की आज्ञा लेके और फिर हनुमान जी के द्वारा किया गया कृत्य अब रिपोर्ट देना ना। सेना गई थी तो क्या हुआ है, सुग्रीव जरूर आए हैं, लेकिन सुग्रीव तो नहीं गए थे, ये गए तो जो सेना नायक था वही रिपोर्ट देगा। तो यहाँ जामवंत जी बोले, क्या बोले, जाबो बंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर,
पहले तो भगवान जी की बात की। बोले प्रभु एक बात आपको बताऊं, हे रघुनाथ जी, जिस पर आपकी कृपा है, जिस पर आपका वरद हस्त है, अरे उस पे जो है संसार में देवता, मानव, मुनि सब निरंतर उस पे कृपा बनाए रखते हैं। आपकी कृपा है तो इसके साथ सबकी कृपा बनी रहती और सब प्रसन्न रहते हैं, कोई भी अप्रसन्न। भगवान की जहाँ कृपा है वहाँ सब तो कृपा भी बनाए रहते हैं और सब उससे प्रसन्न रहते हैं। तो आपकी कृपा हम सब के साथ में थी, इसलिए हम देखो आपके सामने आनंद के साथ काम करके हनुमान जी और हम सब आनंद के साथ आपके सामने खड़े हुए। भगवान जी प्रसन्न हुए। फिर बोले, और जो है जामन जी ने बढ़ा के बोला, बोले सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। और क्या बोले प्रभु, जिस पर आपकी कृपा है, जिस पर आपका वरद हस्त है, जिस पर आपकी दया है, वही विजयी है, उसका ही सब तरफ गुणगान, वही उसके गुणगान होते हैं, अभक्त के नहीं होते, केवल भक्त के गुणगान होते हैं। और उसका ही सुजस इस त्रिलोक में चारों तरफ गाए जाने वाला है। जो भगवान का भक्त है, भगवान ने जिस पे कृपा कर दी, अर्थात हनुमान जी पे आपने कृपा की है, तो हनुमान जी का जस इस त्रिलोक में गाए जाने वाला है, क्योंकि आपकी कृपा जिस पे है वही आपका काम भी कर सकता है और वही जो है त्रिलोक में क्या होगा, उसका जस उजागर होने वाला। तो इस प्रकार से हुई प्रभु आपकी कृपा से सब काम बन गया है, सब काम हो गया है और हमारा सबका जन्म सफल हो गया। क्या बोले, हम लोग मरने से बच गए, नहीं खाली हाथ आते हैं तो मारे जाते, और दूसरा भगवान का काम कर लिया तो उससे हमारा जन्म, हमारा कल्याण हो गया। यदि गति जो है हनुमान जी को मिलेगी तो मेरे को भी गति मिल जाना वाली है, इसके लिए मेरा जन्म भी सफल हो गया। और भक्त का जन्म तभी सफल है जब वो जो है परमार्थी भगवान का काम कर ले, मतलब भागवतिक कर्म, भगवान के द्वारा बताया कर्म यदि हम कर रहे हैं तो हमारा भी जन्म अवश्य सफल है, और कुछ नहीं, कोई दूसरा काम नहीं है। यदि आप जो है भागवतिक कर्म कर रहे हो, जो भगवान के प्रदत्त हैं, जो हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, जो हमारे संस्कारों में आता है, जो हमारे नीति में आता है, उसी धर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार यदि हम काम कर रहे और दूसरा काम करने की जरूरत नहीं, उस आदमी को गति प्राप्त होने वाली। यहाँ जन्म सफल हो जाने का मतलब यही है कि हमने भगवान का काम कर दिया, अब हमारी जो है सफलता को कोई रोक नहीं सकता और हम जो है मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं। तो जीवन में हम यही ध्यान रखें कि आनंद के साथ भागवतिक कर्म करते रहें और भागवत धर्म का निर्वहन करते हुए जीवन यात्रा करें। तो यहाँ जामवंत जी ने सुना दिया। अब ये तो भगवान को बता दिया कि सब आपकी कृपा, आपके उससे हो गया और आप जिस पे है। इसके बाद अब हनुमान जी की बात बोलते, बोले क्या है, जामवंत जी बोलते, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख न जाय सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जाबवंत रघुपति सुनाए। और यहाँ जामवंत जी बोले पवन सुत का, जो पवन के पुत्र श्री हनुमान जी हैं, जो गए थे हमारे साथ में, जिनको आपने राम नाम की मुद्रिका दी थी, उन्होंने जो काम किया है उसको सहसों मुख से नहीं पकड़ा। सहसों मुख जो है यदि वर्णन करें, अर्थात शेषनाग जी भी वर्णन करना चाहें तो भी जो है उन क्या होता है, हनुमान जी के चरित्र का, हनुमान जी की लीला का, हनुमान जी के शक्ति सामर्थ्य का, बल का, पौरुष का, ज्ञान का, विज्ञान का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोले हनुमान जी के पास वो शक्ति, वो सामर्थ्य हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। और इतना सुंदर जो चरित्र है, हनुमान जी के चरित्र को गा के जामवंत जी ने प्रभु श्री राम के सामने सुनाया कि प्रभु बस जो कुछ भी हैं हनुमान जी हैं और इनकी कृपा से हम लोग भी क्या है, उनके पूछ से लगे हुए थे, तो हमारी भी जय जयकार हो गई, आखिरकार काम करके आ गए हैं। और यहाँ भगवान तुरंत उठे, एक बार फिर से हनुमान जी को क्या किया है, गले से लगा लिया। बोले भाई तात, यहाँ पुत्र बोला, बोले पुत्र आ जाओ, अब मेरे गले से लग जाओ, क्योंकि आपने जो काम किया बड़ा अद्भुत करनी है। और यहाँ
लगाया, भगवान द्रवित हुए, हनुमान जी को अस्त्रपात होने लगा, जानकी जी की ध्यान आ गई, हनुमान जी को ध्यान आई। और यहाँ क्या किया है, भगवान राम ने पूछा हनुमान जी से बड़े धीरे से कि जानकी जी की कुशल खैरियत क्या है। भगवान बड़े धीरे से पूछ रहे कि भाई जानकी जी का हाल क्या है, खबर तो ले आए आखिरकार, कैसी हैं वो। भाई खबर तो होती है कि भाई आप गए, पता लग गया, लेकिन पता लगने का मतलब उनकी स्थिति क्या है। इस प्रकार से जब हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी यहाँ जानकी जी की दशा को कहने लायक स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको जब वो देख रहे हैं तो उस दशा का उनको प्राकट, जानकी जी का स्वरूप उनके सामने प्रकट हो रहा, और उस स्वरूप का वर्णन करते हैं। और हनुमान जी फिर बड़े जो है रुदे हुए स्वर से बोलते हैं। यहाँ हनुमान जी जो है क्या बोलते हैं प्रभु श्री राम से, नाम पहरो दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पत्र जंत्र हैं जाहे प्राण कही बाट। प्रभु श्री राम, हे स्वामी, हे रघुनाथ जी, सीता जी की बहुत दयनीय दशा है। सीता जी के प्राण किस रास्ते से जाएं, केवल ये समस्या है, प्राण निकलने को, प्राणों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा। क्यों? पहला तो आपका राम नाम का जो पहरा है वो रात दिन उनका, क्योंकि जीभ पे, मुख पे केवल क्या है, राम नाम वाला जो है जाप चल रहा है, इसलिए वो रात दिन पहरा दे रहा है। और ध्यान, हृदय में जो ध्यान है वो केवल आपका ध्यान है, आपके मूर्ति को हृदय में धारण करके, और वो जो है क्या है, हृदय को कपाट रूपी जो है ध्यान को कपाट बना लिया उन्होंने, और आपकी मूर्ति को उसी के अंदर बंद किए हुए ध्यान के द्वारा, तो वो कपाट बंद हो गए हैं। और फिर बोले क्या किए हैं कि जो उनका दृष्टि है वो धरती माता पे अपने चरणों को देख रही, केवल एक जगह ध्यान टिका हुआ, वो ताला लगा हुआ है। अब हृदय के अंदर प्राण बंद है, और उन्होंने आपके ध्यान रूपी कपाट को दरवाजा बंद करके रखा, और इससे क्या किया है, आपकी जो है आंखों ने जो ध्यान है उससे ताला लगा के रखा है, और पहरा आपके नाम का चल रहा। तो प्राणों की हिम्मत नहीं कि कहीं से वो, तो प्राण केवल, अब इतनी बड़ी बात बता दिया कि प्राण निकलने को आतुर हैं प्रभु, लेकिन सीता जी की स्थिति ये है कि रात दिन जिह्वा पे आपका ध्यान है, अरे जिह्वा पे आपका नाम है, और अंदर आत्मा में आपका, हृदय में आपका ध्यान है, और आँखों की नज़र उनके चरणारविंद पर वहीं पर टिकी हुई है। इसके लिए उनके प्राण नहीं निकल रहे, नहीं सीता जी का अभी तक प्राणांत भगवान हो चुका होता। बहुत द्रवित, बहुत ही करुणामयशीन और बहुत ही करुण पुकार, या हनुमान जी भी करुणा के साक्षात करुणा वहाँ क्या हो गई, प्रकट हो गई। सीता जी का वर्णन ऐसा नहीं था, चलत मोह चूड़ा मन दीनी रघुपत हृदय लाए सोलिनी। और बोले प्रभु ज़्यादा वर्णन हनुमान जी बोल नहीं सके, बस एक बात बता दी, इससे कठिन वर्णन हम कर नहीं सकते प्रभु, लेकिन एक बात है, जब हमने निवेदन किया, जैसे आपने मेरे को अंगूठी दी थी, वही राम नाम की अंगूठी के सहारे हम वहाँ तक पहुँच गए, वो उनको मैंने सुपुर्द किया, और उन्होंने चूड़ामणि दी है, तो ये प्रभु आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। और हनुमान जी के हाथ से प्रभु श्री राम ने जैसे चूड़ामणि ली और एक बार देखा, तो पूरा प्रतिबिंब सीता जी का दिव्य स्वरूप भगवान राम के हृदय में उतर गया। अरे, और हनुमान जी ने जो वर्णन किया उस सोच को देखते हो, नाथ जुगल लोचन भरवारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। और यहाँ हनुमान जी बोले प्रभु, अश्रुपात होने लगा हनुमान जी के, चूड़ामणि लिया, देखा भगवान के द्रवित हो गए नैन, लेकिन हनुमान जी बोले कि जाते जाते सीता जी ने कुछ वचन बोले थे प्रभु आपके लिए, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सीता जी का संदेश है, अब वो मेरे को आपको सुनाना है, तो प्रभु आप सुनिए। और क्या बोला सीता जी ने, वो आप ध्यान से प्रभु सुने।
अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कई अपराध ना तो हो त्यागी। मेरी तरफ से सीता जी बोली, हनुमान जी बोल रहे कि सीता जी बोला मेरी तरफ से आप जाके छोटे भाई अनुज और स्वामी दोनों के एक साथ चरण पकड़ना है, अलग अलग नहीं। सीता जी ने दोनों के चरण पकड़ने के लिए क्यों बोला मेरी तरफ से? वो तो लक्ष्मण जी देवर हैं और माता मानते, लेकिन बोला क्यों बोला? क्योंकि मैंने जो अवज्ञा की थी, जो लक्ष्मण जी का आदेश नहीं माना, लक्ष्मण जी की प्रार्थना नहीं मानी, जो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसका मैंने आलाज उल्लंघन किया, उसका मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, क्योंकि अपराध हुआ है। सीता जी को मालूम है जब तक हम भक्त का प्रायश्चित नहीं कर लेते तब तक भगवान की कृपा होने वाली। ऐसे नहीं बोला उनने कि हम तो जा नहीं सकती, तो तुम मेरी तरफ से जाके लक्ष्मण जी के पैर पकड़ना और प्रायश्चित करना। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ भगवान, जब तक आप अपराध का प्रायश्चित नहीं कर लेते। यहाँ राम ने यह दिखाया इस बात को, क्योंकि सीता जी ने भक्त का अपराध किया था, लक्ष्मण जी की विनम्र निवेदन को कि उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा को नांगा और उसके बाद भगवान ने उनको स्वर्ण की लंका में बैठा दिया। तो वहाँ से उन्होंने प्रायश्चित, और जीवन में हम और आप भी सच्चे मन से यदि कोई घटित हो जाता है, किसी भी रोष में, आवेश में, दुख में, परेशानी में कोई अपराध घटित होता, भगवान के सामने प्रायश्चित करें, दंडवत प्रणाम कर लें, धर पकड़ लें, भगवान उसको माफ़ करते हैं। और यहाँ सीता जी ने वही बात बोला, बोले देखो आप जा रहे हो तात, और आप जाके मेरी तरफ से प्रायश्चित करना है। तो दोनों के क्या करना, सबसे पहले और फिर बोलना कि दीन बंधु प्रणतारित हरना। और क्या दीन बंधु हैं, जो दीनों पे के रक्षा करने वाले हैं, और जो शरणागति हो जाता है उसके हर एक दुखों का निवारण करने वाले प्रभु। और आप जो है मन, कर्म और वचन, सीता जी ने बोला है कि वो अपराध घटित हो गया, उसके लिए मैं प्रायश्चित करती हूँ, कहने मैंने लक्ष्मण जी की आज्ञा को नहीं माना, लेकिन मन, कर्म और वचन से मैं अभी भी प्रभु श्री राम की चरण अनुरागी हूँ। उनके चरणों का ध्यान नहीं छूटा है, न मन से, न कर्म से, न वचन से, इसलिए मैं उनकी चरण अनुरागी हूँ। और लेकिन मेरे पे अपराध क्या, भगवान के प्रति क्या अपराध हुआ, जिसके लिए आपने क्या किया है कि मेरे को जो है त्याग दिया। स्वामी ने क्यों त्याग दिया, मेरी जो है क्या कर दिया है, इस ध्यान क्यों भुला दिया है। इधर ध्यान दो, छोड़ो, हमको क्यों भुला दिया है, आखिरकार मेरे से भगवान के प्रति क्या अपराध हुआ जो भगवान मेरे को भूल गए हैं। अरे फिर क्या बोला, अब गुण एक मोर में माना, वृक्षुत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनय नन को अपराधा, निरसत प्राण करें हटि बाधा। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि प्रभु हाँ मेरे प्राण आपके बिछोए में निकलने। सच्चा प्रेमी वही है, सच्चा प्रेमी वही है जैसे महाराजा दशरथ ने राम के गमन पे प्राण, क्योंकि वो पुत्र प्रेम था, लेकिन मेरा भी सच्चा प्रेम वही होता कि हम प्राण त्याग देते, लेकिन उसमें मेरा कोई है, क्योंकि ये एक गलती है, लेकिन वो भी गलती मेरी नहीं है कि जब आपसे बिछोए हुआ, जब आपसे अलग हुई तो मेरे प्राण निकल जाना चाहिए थे, लेकिन प्रभु मेरे प्राण क्यों नहीं निकले, क्यों इन आंखों में जो है वो प्रभु दर्शन की चाह है, तो ये हट करके मेरे प्राणों को नहीं निकलने दे रही। और भक्त का यही है कि भक्त जब तक भगवान के दर्शन की चाह रखता है तब तक वो ये धूधरा नहीं छोड़ सकता। तो बोले मेरी चाह खत्म नहीं हुई थी, वे प्राण जो है नहीं निकले, तो केवल ये आंखों का दोष है कि वो आपके दर्शन के लिए अभी तक लालायत हैं और उनकी हठ धर्मी के कारण मेरे प्राण नहीं निकले। तो मेरा कोई प्रभु दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या बोला, बिरह अगन तन तूल समीरा, श्वास जरे छन माह शरीरा, नयन सिरवाएं जलो निज हित लागी, जरे न पाओ देव बिरहागी। गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम की वो कहेंगे, आध्यात्मिक उनका कहेंगे। बोले स्वामी से बोलना कि मेरा जो बिरह जो है वो अग्नि के रूप में, आपका बिरह साक्षात मेरे अंदर अग्नि रूप में प्रकट है, और
ये जो और तन जो है वो मेरा रुई है, तन की कोई जो है अस्तित्व नहीं है, अग्नि के साथ रुई है। और जो श्वास चल रही है ये पवन हवा है, लेकिन वो क्षण भर में जल जाना चाहिए शरीर को। अरे अग्नि प्रगट है, ब्रह की अग्नि प्रगट है, शरीर जो है रुई हो चुका है, रुई के समान है, वो श्वास चली रही है, पवन भी है। अग्नि को ये तीन चाहिए, अग्नि को क्या चाहिए? जलने वाली चीज, ऑक्सीजन और जलाने वाली चीज, तीन चीजें हो अग्नि जल जाती है और उसको जल जाएगी। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं जल रही? बोले ये आंखें जो हैं हरि दर्शन के लिए जब जैसे ही आपका ध्यान आता है वैसे इनसे पानी बरसने लगता है, अश्रुपात होने लगता है, तो ब्रह की अग्नि को भी ठंडी कर देती हैं और जो है शरीर शांत हो जाता है। प्रभु बोले इसलिए प्राण नहीं निकले। और ये हम और आपका भी होता है। जब हम ब्रह में डूबे होते हैं, जब ज़्यादा दुखी होते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, तो अपने आप कोई पानी नहीं डालता, लेकिन आँखों से अश्रुपात अपने आप कोई कहीं, शरीर में कोई ऐसा टैंक नहीं बना हैगा। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी ब्राग्नि, आपके दुख, आपकी तकलीफ को ठंडा करने के लिए, शांत कर, ये प्राकृतिक नियम, सृष्टि का नियम है कि उसके लिए आपको कम से कम दुख दूर हो जाए, थोड़ा अंदर का कष्ट, जो अंदर जो ब्राग्नि जल रही या दुख की जो सीमा, उसको शांत करने के लिए बोले क्या होता है? जल की वर्षा होने लगती है। बोले प्रभु इसलिए रात दिन क्या हो रहा है कि ब्रह की अग्नि जलती है, लेकिन ये आंखों के आंसू जो है वो क्या करते हैं? बह जाते हैं, तो वो शांत हो जा रही। क्यों? क्यों जल रही? क्यों आंखें? आंखों के ब्रह में एक नावकों को लालच है कि भगवान के दर्शन मेरे को दोबारा, क्योंकि आपसे प्रेम लगा हुआ है। और प्रेमी के दर्शन के लिए एक सांस तक जीवित रहा जा सकता है, क्योंकि जब प्रेमी का यही है कि जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक प्राण नहीं निकलते हैं। अंतिम दशा पे बोला भी गया है कि किसी के प्राण अटके होते हैं, बोले जब तक उनको बुला नहीं दो तब तक उसके प्राण उसी में हलक में अटके रहते, क्योंकि उसका वहाँ लगा। तो भगवान बोले आपकी डोर केवल भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, इसके लिए सीता जिंदा हैं। ये सीता जी ने इस प्रकार का ब्रह बताया। प्रभु ये आप जरा जो है ये ध्यान से सुनो, क्योंकि जो दशा है जो हनुमान ने देखी है, लेकिन उस तरीके से, लेकिन जो बोला है उसको मैं आपको शब्दों के अंदर व्यक्त कर रहे हैं। इसके लिए सीता जी अभी तक जीवित नहीं, अभी तक सीता जी के प्राणांत तो हो चुका होता। भगवान राम ने, अब हनुमान जी ने अपनी तरफ से बोला जो हनुमान जी ने देखा था। क्या बोले? सीता के यति विपत्ति विशाला, बिना कहें भली दीन दयाला। प्रभु एक ही शब्द में बोल रहा हूं कि सीता पे बहुत बड़ी विपत्ति है। इससे बड़ी विपत्ति संसार में न किसी के पास आई होगी ना आएगी, ऐसी विपत्ति सीता के आन पड़ी है। बस मैं विनती करके प्रभु आपको जो दीनों के दयाल हो, आपको मैं पूरी व्यक्त कर रहा हूँ। प्रभु इससे बड़ी बात मैं कुछ बोल नहीं सकता। और यहाँ हनुमान जी जो है बोले प्रभु सुनो सीता की, अब हम वास्तविक दशा बोले इतनी बड़ी है क्यों? निमिष निमिष करुणा निधि, जाहे कलप समबीत, बेग चलो प्रभु आने हो, भुजबल खल दल जीत। बोले सीता जी का एक एक क्षण, हे करुणानिधान भगवान रघुनाथ जी, सीता जी का एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। एक कल्प जैसे निकलता है, सीता जी को लंका में एक क्षण ऐसे निकल रहा है। अब केवल एक काम करो कि अब तो आप ध्यान करो, बेग चलो प्रभु आने, जल्दी से जल्दी चलो। क्या करो? भुजबल, पहले अपनी भुजाओं के बल का ध्यान करो। अरे आप स्वामी हो, सर्वेश्वर हो, सर्वशक्तिमान हो, आपके लिए क्या चीज असंभव है? हर चीज संभव है। सीता जी ने जो बात बोला है प्रभु आप उसको ध्यान में करो, और खलदल को जीतने के लिए आप अपनी भुजाओं के बल को ध्यान कर, ये ध्यान दिलाया। विरह त्यागो, अब आपके अंदर छत्रत्व जागृत हो जाए और एक बार लंका पे चढ़ाई करो और पूरे मैं रावण के पूरी लंका को नाश कर दो। प्रभु अब देर करने का मौका नहीं। इस प्रकार से हनुमान जी ने जो बताया कि प्रभु आप तो जो है सर्वेश्वर हैं,
तो सीता जी की पूरी बात बताई है। और यहाँ एक बार भगवान जो है सुनते 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 सीता जी के दुख को, ब्रह में वो भी डूबते जा रहे, उनको भी अश्रुपात हो रहा है। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी, सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भर आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गत जाही, सपने बूझद विपत की ताही। भगवान जी विस्मित हो गए। सीता जी के ब्रह को हनुमान जी ने जिस इस प्रकार से व्यक्त किया, जिस प्रकार से बोला, वहाँ भगवान जो है एक बार जो है द्रवित होने लगे, भगवान फूट फूट के रोने लगे। यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़ा सा ध्यान रखा कि द्रवित शब्द बोला, थोड़े भगवान के अश्रुपात होने लगा। अब पूरी सभा जितनी भी बैठी थी सबको अश्रुपात हो रहा है, सब शोकाकुल हो गए कि कैसे होगा। लेकिन भगवान ने एक बोला कि ये सो सत्य है, मन कर्म और वचन से जो मेरे ही ध्यान में, मेरे ही चिंतन में रहता है, उसको सपने में भी विपत्ति हनुमान नहीं आ सकती। मन कर्म और वचन से जो मेरी गति में लगा हुआ है, उसको कभी हनुमान जी विपत्ति नहीं आ सकती, सीता को कोई विपत्ति छू नहीं सकती। ऐसा जो भगवान राम बोले, हनुमान जी तो हनुमान जी बोले, प्रभु सुनो, ध्यान दो, के हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। अरे प्रभु बहुत बड़ी विपत्ति है। क्या विपत्ति है? जब तक भाई, जब तक आपका भजन नहीं हो रहा, सुमरन नहीं हो रहा, जाप नहीं हो रहा, जब तक आपके सानिध्य में नहीं है भक्त, तो भक्त को इससे बड़ी दुख कोई संसार में नहीं है, कहीं भी नहीं। कोई भी भक्त हो, भक्त के लिए केवल एक ही दुख है कि भगवान की भक्ति नहीं हो रही। और सीता जी राक्षसों के बीच में है। अब वहाँ कहाँ उनका सुमरन, कहाँ भक्ति? वो तो तन त्याग करके भक्ति कर रही। भक्ति कहाँ होती है? जहाँ भक्त लोग रहते, प्रभु आप यहाँ हो और भक्ति वहाँ है। जब भक्त और भगवान का मिलन नहीं होगा तो वो भक्ति नहीं होती। और यहाँ हनुमान जी ने सूत्र दिया है कि संसार में एक ही चीज़, संसार में हम और आपके लिए भी है, केवल एक ही दुख यदि तकलीफ है, यदि हम भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति से विमुख हैं तो हम दुखी हैं, और भक्ति में लगे हुए हैं, संसार का कोई दुख नहीं है। भक्ति से विमुख होना ही सबसे बड़ा दुख है। और हम भक्ति में लगे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, आराधन कर रहे हैं, संयम नियम से जीवन जी रहे, तो बोले कोई दुख नहीं। ये तो सब आते और जाते रहते, इनको दुख की गणना होती नहीं, क्योंकि कालचक्र है, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। लेकिन यदि आत्मिक शांति चाहिए, निश्चित अपने को सत्य सुख जो है भगवान की भक्ति में है। यहाँ बोले तो इस प्रकार से हनुमान जी बोले, प्रभु ये सब बात कहते के बात प्रभु जातो जहान की, रिपुह जीते आन भी जान की। अब प्रभु राक्षसों की क्या बात है? अरे स्वर्णनगरी में रहने वाले राक्षसों की क्या बात, क्या करेंगे वो? बस केवल अपने को चलना है और उनको जीत के वो तुरंत जानकी को लेके आना है, क्योंकि उस राक्षसों से, दुष्टों के बीच से निकाला। और भक्ति का और भक्त का भी यही है कि दुष्टों के बीच में भक्ति जो है पनप नहीं पाती है, क्योंकि दुष्ट का जो स्वभाव होता है तो वो जो है स्वभाव छूटता। इसलिए हनुमान जी बोले, प्रभु ये बात तो आपकी सही है कि आपकी कृपा होते हुए किसी को दुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ सीता जी पे बहुत विपत्ति है, क्योंकि वो दुष्टों के बीच में हैं। वो सीता जी केवल आपके अलावा किसी दूसरे का दर्शन नहीं चाहते हैं। तो कथा को आज यहीं विराम करते हैं। कल भगवान जी जो है अब नया आदेश करेंगे और फिर जो है लंका पे चढ़ाई करेंगे। तो कथा को विराम किया जाए, आरती का समय हो गया है। तो बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।